हेलो बच्चों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो आपके बोर्ड परीक्षा में है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कम से कम 10 से 15 नंबर के। तो आइए अब इस चैप्टर को हम एक एक सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब क्लास 6, 7, 8 में ये हम गुणनखंड पढ़ कर आए हैं, लेकिन इन गुणनखंडों को करने का तरीका फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला हम क्या करते हैं, x² का गुणांक क्या है 9 और इधर क्या है -2। तो 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 18। ठीक है। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर यहां पर माइनस है तो हमें घटाकर ये संख्या लानी है, अगर यहां पर प्लस है तो ये संख्या हमें जोड़कर लानी है। तो अब 18 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 2, 3 और 3। ठीक है। अब इनको हम ऐसे बनाए कि हमारा घटाकर कितना आ जाए 3। तो देखो 3 दूनी 6 और 3, तो 6 में 3 हम घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 9x² माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9x², अब माइनस बाहर लगा है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, और यक्स लगा है तो यक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई करते चले। तो माइनस का 6x माइनस और माइनस का प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दो दो में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 3x यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है 3x। कॉमन वो संख्या होती है जिसका भाग दोनों संख्याओं में चला जाए। तो अब 3 का भाग चला जाएगा इसमें भी और इसमें भी, तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर भाग देंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो क्या आएगा 2, और x हमारा बाहर हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए यहां पर दिया है 3x माइनस 2, तो अब यहां पर कोई भी संख्या हमको ऐसी नहीं मिल रही है जो कॉमन हो। तो जब कोई भी संख्या कॉमन ना मिले तो वहां पर हम क्या कॉमन लेते हैं, एक। तो एक कॉमन लिया तो क्या आया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो पूरे में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है 3x माइनस 2, और यहां पर भी 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 और बचा क्या, यहां पर बचा 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए क्लास 6, 7, 8 में जब हम पढ़ते थे तो यहीं पर यहां तक करके हम क्या करते थे, इन सवालों को छोड़ देते थे, यानी कि हमारे गुणनखंड हो जाते थे। लेकिन अब आ गए हम 10th में, तो 10th में हमें क्या करना है कि इन सवालों के हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यक्स की दो वैल्यू निकलती है, तो उन दोनों वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अब 3x माइनस 2, तो इसको हम ले लेंगे यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, तो ये दो हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3। इसी प्रकार ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो अब बस यहां पर हम लिख देते हैं कि अतः समीकरण के हल 2/3 और -1/3 है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही मजेदार है। अगला सवाल है 8x² माइनस, दूसरा क्वेश्चन है 8x² माइनस 22x और माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है। तो देखिए अब x² का गुणांक क्या है 8 और इधर क्या है 21, तो 8 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि साइन कौन सा है, माइनस का। तो माइनस का जब साइन है तो ये संख्या जो हमें लानी है वो क्या करनी है, घटा के लानी है। तो 8 के देखिए फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 21 के 3 इंटू 7। अब इनसे हमें ऐसी संख्या बनानी है
कि घटा करके आए 22। ठीक, तो देखिए करते हैं, 7 दूनी 14 बनेगा, फिर 3 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, 24 में अगर 7 घटाएं तो नहीं बन रहा है, तो क्या बनाए, 2 7 दूनी 14 दूनी 28, ये हमारा मिल गया देखिए 28, और ये 3 दूनी 6। ठीक, तो 28 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा 22, तो बस बन गया काम। तो 8x² माइनस 28 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई और एक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8x² माइनस 28x, अब बाहर माइनस लगा है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब वही काम दो दो में हम क्या करें, कॉमन ले लें। अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिसका इसमें भी डिवाइड हो जाए और इसमें भी हो जाए, तो यहाँ पर हमें दिख रही है कौन सी, 4 दिख रही है, तो 4 कॉमन। अब x² है, यहाँ x है तो x कॉमन हो गया, तो क्या बचा हमारा 2x माइनस 4 से 1 जा 28 प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है बच्चा, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 3, तो यहां पर आया 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x माइनस 7 और बचा क्या 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यदि 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2। इसी तरह ये 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं अगला सवाल। हाँ? चलिए देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब दिया हुआ है हमारा 2x अपान x माइनस 3 प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दिया देखिए क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह दो, अभी तो सर आप गुणनखंड बता रहे थे, अब ये क्वेश्चन कौन सा लिख दिया, तो ये बेटा क्वेश्चन गुणनखंड का ही है, पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर, उसके बाद फैक्टर हो जाएंगे आसानी से। तो देखिए अब यहाँ पर दिया है एक्स माइनस 3, 2x प्लस 3, एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 3, तो अब इन तीनों में हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा x प्लस माइनस 3 2x प्लस 3, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, बराबर 0 लिख दिया। अब देखो एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे ना, इसका डिवाइड इसमें करेंगे। अब डिवाइड x माइनस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 तो हमारा खत्म हो गया, बचा हमारा क्या 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 है हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, किसके साथ, 2x के साथ, तो 2x और 2x प्लस 3 हो गया, प्लस है प्लस लगा दिया। अब यहाँ देखो 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 खत्म, बचा क्या है x माइनस 3, ये जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस x माइनस 3 2x प्लस 3, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो पूरा खत्म, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो हो गया 3x प्लस 9। ठीक है, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2x का मल्टीप्लाई 2x में, तो 4x² प्लस 2x का मल्टीप्लाई 3 में, तो 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9। अब ये देखो ये हमारा यहाँ पर नीचे डिवाइड में है, इधर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, तो बराबर हो गया 0। 4x², अब ये x है बच्चा, ये x है, x है,
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 6x प्लस एक्स हो गया 7x प्लस 3x कितना हो गया 7 प्लस 3 10x। अब ये माइनस का 3 है प्लस का 9 है तो क्या बचेगा प्लस और माइनस का माइनस, तो 9 में 3 गया प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो इसमें हम क्या करें 2 का डिवाइड सभी में हो जाएगा, तो सभी में हम 2 का डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाकर कितना आना, जोड़कर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो आसानी से हो गया फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई अंदर, तो 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लें तो 2x कॉमन, तो x प्लस 3 और प्लस का 1 कॉमन, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी गड़बड़ हो गई, ये 2x नहीं, यहाँ पर x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, तो पूरे से होगा 2x प्लस 3 बचा क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। अगला क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे दोनों x के मान आ गए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये दिया क्वेश्चन, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, -2 है, इधर x है, तो सबसे पहला काम जब भी ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे तो सबसे पहला इनका हम मल्टीप्लाई करके इसको बिल्कुल सीधा सरल करते हैं। तो देखिए क्या होगा 4x स्क्वायर, इधर से -2 का मल्टीप्लाई, इधर से x का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा माइनस का 2a स्क्वायर और x, माइनस प्लस का माइनस, तो 2b स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा देखिए आराम से 4 पदों में बन गया। अब इसमें हम क्या करें, दो दो पद में कॉमन ले लें। तो अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमारा कॉमन, यहाँ पर x है तो x कॉमन, तो अब इसका डिवाइड इसमें, तो क्या आएगा 2x बचा, माइनस 2 से 2 खत्म हो गया, x खत्म, तो क्या बचा ए स्क्वायर बचा, माइनस अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमारा b, सिर्फ b कॉमन, तो b स्क्वायर कॉमन, क्या बचा है यहाँ पर बेटा 2x बचा। अब माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर है प्लस, तो हो जाएगा क्या माइनस, बी स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचा ए स्क्वायर बचा, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर क्या है 2x माइनस ए स्क्वायर और 2x माइनस ए स्क्वायर, तो पूरे से कॉमन 2x माइनस ए स्क्वायर और 2x माइनस बी स्क्वायर बचा, बराबर 0। तो वही काम, यदि 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर ए स्क्वायर, तो x बराबर ए स्क्वायर बटे 2। अब इसको ले लें, तो 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गई और ये भी एक x की वैल्यू हो गई। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है 4th नंबर का फर्स्ट, दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब ये बहुत सरल सवाल है,
अब क्या करें इसमें, हम इन दो दो में हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, बी स्क्वायर कॉमन है, दोनों में है, और यक्स भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसका, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर चला गया, यक्स स्क्वायर है तो यक्स बच गया, प्लस यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो एक कॉमन, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस बच गया, 1 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब वही काम, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू -1 अपान ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू एक ही है और एक एक्स की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, और बोर्ड परीक्षा के लिए 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर का ही सेकंड नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस प्लस बी अपान सॉरी ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। अब इस तरह का जब सवाल देख लेते हैं बच्चे तो उनको समझ में ही नहीं आता कि इस सवाल को कैसे किया जाए, तो आइए अब हम सिखाएंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस ए एक्स अपान ए प्लस बी, प्लस एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इन दो में और इन दो में हमें कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि एक्स एक्स मिल रहा है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, प्लस है प्लस लगा दिया, यहाँ से एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा, ए अपान ए प्लस बी। अब बस यहीं पर तो खतरा है, यही चीजें तो नहीं समझ में आती हैं कि अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लें, क्या कॉमन लें नहीं पता, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर हम एक कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी ये सब पूरा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, तो इधर से मैच ही नहीं होगा। तो यहां पर हम कॉमन लेते हैं ये, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ए प्लस बी अपान ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो क्या बच गया, एक्स बच गया, ओके। अब यहां पर क्या बचा, तो देखो जब कोई भी चीज हम कॉमन लेते हैं तो उसका हम डिवाइड ही तो करते हैं इसमें, ए प्लस बी अपान ए हमने यहाँ से कॉमन लिया यानी कि इसका डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, तो एक्स बचा, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। ए प्लस बी अपान ए हमने इससे 1 से कॉमन लिया है यानी कि 1 में ए प्लस बी अपान ए का डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी अपान ए, ठीक है, यही बात हुई। अब हम जानते हैं कि अगर डिवाइड लगा है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो ये संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए अपान ए प्लस बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस यही यहाँ पर बच जाएगा, क्या बचेगा, ए अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये x ये और ये सेम कॉमन ले लो, ए अपान ए प्लस बी, ठीक है। बचा क्या, एक्स प्लस ए प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ए अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए अपान ए प्लस बी, इसको ले लेते हैं, तो x प्लस ए प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपान ए, तो ये x की वैल्यू एक ही x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल और भी मजेदार है। चलिए 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 भाई, देखिए अगला सवाल है 5th नंबर का फर्स्ट। क्या दिया है? ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी बराबर 0। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा सवाल हो तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करने का है बस। तो मल्टीप्लाई कर दे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब यहां से हम कॉमन लें, क्या कॉमन मिल रहा है? बी कॉमन है, बी ठीक। एक्स भी मिल रहा है, एक्स भी ले लिया। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, ए बचा और एक्स बचा प्लस बी एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचा, बी माइनस यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ सी, सी ओके। तो ए एक्स और माइनस कॉमन तो यहाँ हो गया प्लस बी बचा बराबर 0। तो ए एक्स प्लस बी पूरे से कॉमन और बी एक्स माइनस सी बराबर 0। ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए। अब इसी प्रकार इसको बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स इज इक्वल टू सी अपान बी। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एक ही है, एक ये आ गई। ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा जैसा अभी मैंने पिछला सवाल बताया सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क सवाल में तो कुछ नहीं है, सही पूछो तो सवाल में ही है। देखो 5th नंबर का सेकंड नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अभी मैंने बताया था पिछला ए प्लस बी अपान ए या बी अपान ए प्लस बी था, कुछ ऐसा ही। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स अपान ए प्लस 1 बराबर 0। अब ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर हर साल 2 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक। तो देखिए यहां से कॉमन क्या लेंगे, एक्स। ठीक है। तो एक्स गया प्लस ए एक्स से एक्स गया, ए बचा प्लस। अब यहां पर वही चीज कॉमन ऐसा हम देखें कि जैसा यहां पर पहला पद है वैसे ही वहां पर हो जाए। तो यहां पर एक्स अपान ए है, हमें चाहिए एक्स, तो 1 अपान ए अगर कॉमन ले लें तो एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो 1 अपान ए हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा एक्स प्लस, अब 1 में डिवाइड करेंगे 1 अपान ए का, तो 1 मल्टीप्लाई ए अपान 1 यानी कि ए आ गया, तो ए बराबर 0। अब देखो पूरे से कॉमन क्या है, एक्स प्लस ए, बचा क्या, एक्स प्लस 1 अपान ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस ए। फिर यहाँ पर x प्लस 1 अपान ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान ए। तो x की ये दोनों वैल्यू आ गई। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, हाँ अब अगला सवाल फिर देखिए 3rd नंबर, x-1 अपान x-2 प्लस x-3 अपान x-4 इज इक्वल टू 10/3। ठीक है। तो अब इस सवाल को देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम, पढ़ा है ना 8th में, 9th में भी पढ़ा है। चलो फिर एलसीएम ले लेते हैं।
क्या आएगा बच्चा एलसीएम, x माइनस टू है यहाँ x माइनस फोर, तो जब ऐसी संख्याएं हो तो पूरा एलसीएम में ले लेते हैं, तो x माइनस टू और x माइनस फोर ले लिया। अब x माइनस टू का इसमें डिवाइड किया, ये खत्म हो गया, बचा ये जाएगा ऊपर किसके साथ, माइनस वन के साथ, x माइनस फोर प्लस x माइनस फोर का डिवाइड किया इसमें, x माइनस फोर खत्म, x माइनस टू बचा, कहाँ जाएगा ऊपर किसके साथ, x माइनस थ्री के साथ, इज इक्वल टू 10/3। अब मल्टीप्लाई करा लें, तो मल्टीप्लाई आप लोगों को तो आता ही होगा, चलिए, तो x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन में माइनस का एक्स, माइनस फोर का मल्टीप्लाई एक्स में माइनस का फोर एक्स, माइनस फोर का मल्टीप्लाई माइनस वन में तो प्लस का फोर, प्लस है प्लस कर दिया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस थ्री में माइनस थ्री एक्स, माइनस टू का एक्स में माइनस का टू एक्स, माइनस टू का माइनस थ्री में प्लस का सिक्स अपार्ट इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 10/3। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स माइनस का फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स, तो सभी संख्या माइनस की हैं तो क्या होंगी, सभी ऐड हो जाएंगी, तो फोर वन फाइव, फाइव थ्री एट, एट माइनस और टू कितना माइनस का 10x, फोर प्लस सिक्स तो प्लस का 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 10/3। अब करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 10 का एक्स स्क्वायर में 10x स्क्वायर माइनस 10 का 60x प्लस 80 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो थ्री टू जा 6x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस का 30। अब सबको इधर ले आओ, तो ये देखो इधर आएगा 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 30x प्लस का 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। टू का पूरे में डिवाइड हो जाएगा, कर देते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 25 का गुणा 2 में किया कितना आया 50, 50 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के आए 15, तो सीधा सीधा 10 बचे 50 हो जाएगा, 10 और 5 15, तो 2x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कॉमन 2x कॉमन क्या बचा x माइनस 5, माइनस 5 कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, पूरे से ही x माइनस 5 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू हो गया 5, x इज इक्वल टू 5/, ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई।